अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महमूद सिद्दीकी आपको अपने लाइफ केयर होम्योपैथी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। यानी कि आज हम जानेंगे कि जिस्म में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे हमारी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं और उसकी क्या क्या सिम्टम जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी डाइट है और ऐसा कौन सा सोर्स है जिसके थ्रू हमें विटामिन डी मिल सकता है। फ्रेंड, जो लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो जिस्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे जिस्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, उससे क्या क्या सिम्टम आती हैं, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब सीवियर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो इससे जो है आपकी जो बोन है वो वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं। फ्रेजाइल का मतलब बहुत ही जो है वो नाजुक हो जाती हैं और ज़रा सा दबाव पड़ने से या स्ट्रेस पड़ने से या गिरने से वो उसमें क्रैक आ जाता है और वो मतलब उसमें फ्रैक्चर आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, इनके नाजुक हो जाती हैं ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो इसके अलावा क्या होता है कि आपकी जो हेयर लॉस है वो भी इसमें देखने में आया कि जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनमें हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम जो है वो भी कमज़ोर हो जाता है और इसके अलावा जो आपके डेंटल इश्यूज़ जो है वो भी आपके बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर बात है, आपकी जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और आपके जो दांत हैं ये भी साथ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो माइल्जिया को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, यानी कि आपके जो मसल्स वगैरह हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स आना शुरू हो जाता है और आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास रहता है जिसको हम फटीग कहते हैं। वो जो है फटीग का जो है वो एहसास इसमें होता है। इसके अलावा जो है आप आर्थराल्जिया का प्रॉब्लम भी आ जाता है। आर्थराल्जिया का मतलब है आपके जो जॉइंट्स हैं इसमें दर्द होता है और स्पेशली जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनकी जो लोअर बैक है यानी कि कमर का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें दर्द ज़्यादा देखने में आती है। और अगर क्रॉनिक विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे फिर ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी जो हड्डियां हैं वो बुनना शुरू हो जाती हैं और घिसना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हैं, यानी कि अपनी जो डेंसिटी है, जो गाढ़ापन है वो खो देती हैं। तो बेसिकली इस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होना शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अभी हम विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है इसके सोर्स पे हम बात कर लेते हैं कि सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है, यानी कि किन चीज़ों को हम अगर अपनी खुराक में शामिल करें और इस्तेमाल करें जिससे विटामिन डी की जो मिकदार है वो बढ़ जाए और एक मॉडरेट लेवल पे आ जाए और हमारे जो जिस वजह से कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो ना हो। तो इसमें जो मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे जो नेचुरल इसका जो सोर्स है विटामिन डी का वो है सन। आप मतलब 10 से 15 मिनट जो है सुबह सुबह जब सूरज निकलना शुरू होता है तो आप उसकी जो है किरणों में बैठें और 10 से 15 मिनट आप डेली जो है वो सनशाइन जो है वो लिया करें। इससे क्या होगा कि आपका जो है बॉडी में विटामिन डी की जो है डेफिशिएंसी जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी और मॉडरेट लेवल पे आ जाएगी। इसके अलावा जो है एग बहुत इफेक्टिव है। एग में बहुत ज़्यादा एग योग में बहुत ज़्यादा जो विटामिन डी मिकदार में पाया जाता है। एग का इस्तेमाल आप करें, इसके अलावा बटर का आप इस्तेमाल करें और इसके अलावा मशरूम जो है उसमें काफ़ी मिकदार में विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा कॉड लीवर ऑयल जो है, ठीक है, इसकी वो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में मिल जाता है और इसके अलावा ये पैकिंग में भी मिल जाता है मार्केट से, तो आप ये लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की जो है वो टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं तो वो भी ली जा सकती हैं। तो इस तरह ये काफ़ी सोर्स हैं, इसमें नेचुरल भी आ गया और कुछ डाइट के ज़रिए ऑर्गेनिक भी आ गया और जो मार्केट से जो रेडीमेड मिलती हैं विटामिन डी की जो टैबलेट्स वगैरह मिलती है उसके ज़रिए भी इसकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अभी हम बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके मैं आपको 3 इसके मेजर लीडिंग पॉइंट्स इसके बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये क्या करता है, इट प्रमोट्स आवर इम्यून सिस्टम। जो हमारा जो क़ुव्वत मदाफ़त का एक निज़ाम है, विटामिन डी उसको
रेगुलेट करता है, उसे प्रमोट करता है और उसको जो है बेहतर करता है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होने देता। इसके अलावा जो हमारे जो डेंटल इश्यूज़ हैं उसको ये रिकवर करता है। और अगर देखा जाए तो अगर क्वांटिटी अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की एक मॉडरेट लेवल पे है तो उससे आपके जो डेंटल इश्यूज़ हैं वो भी कम से कम आएंगे, जिस तरह दांतों में कीड़ा लग जाना, दांतों का बुर जाना और दांतों में जो है सेंसिटिविटी का बढ़ जाना, ये भी सारी जो सिम्टम आती हैं ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आती हैं। इसके अलावा जो जो बोन पे जो है ये बहुत ज़्यादा इसका रोल है। बेसिकली आपकी जो हड्डियां हैं उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी जो बोन को कमज़ोर नहीं होने देता, फ्रेजाइल नहीं होने देता, यानी कि नाजुक नहीं होने देता और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाता है। तो बेसिकली ये जो चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी हैं। अभी हम एक लैब टेस्ट पे बात कर लेते हैं कि कौन सा लैब टेस्ट जो है वो करवाया जाता है जिससे पता चल सके कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। नॉर्मली 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट इसमें करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि लैब वाले जो है आपकी किसी भी एक वेन से जो है वो ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको फिर जो है वो लैब में जो है उसे टेस्ट किया जाता है। उसमें एक तो आपके जिस्म में पता चल जाता है कि आपके जिस्म में जो विटामिन डी की क्वांटिटी कितनी है और किस मिकदार में है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जिस तरह हम जानते हैं विटामिन डी जो है ये कैल्शियम को भी जो है कंट्रोल करता है और इसके अलावा जो जिस्म में फास्फेट है, फास्फेट के लेवल को जो है वो भी मेंटेन करता है। तो इस टेस्ट से हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं है।